अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मर्तबा अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करते थे। कितनी मर्तबा? हाँ, अब जितने बच्चे हो ना थोड़ा सुनते रहना। मेरे मेहमान आएंगे और जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, क्योंकि आज आपके जलसे में अगर लेट हो जाते तो आप लोग क्या कहते? कल को इनका जलसा है तो वहां भी ये लेट होना नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। तवज्जो है, लेकिन आप लोग सुनना चाह रहे हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 मर्तबा तौबा करते थे। और दूसरी हदीस यूं है कि 100 मर्तबा तौबा करते थे। कितनी मर्तबा बोलो, याद करो, 100 मर्तबा। लेकिन तौबा होती क्या है? तौबा का मतलब है माफी मांगना। कोई गुनाह कर लो, अब उठ उठ के मत जाओ ज्यादा लोग। कोई गुनाह कर लो, उसके लिए माफी मांगना। कोई जुर्म कर लो, माफी मांगना। नबी 100 मर्तबा तौबा किया करते थे, मगर पूरी दुनिया के उलमा से पूछो, सब यही कहते हैं हमारे नबी बल्कि सारे अंबिया गुनाहों से पाको साफ, मासूम अनिल खता, गुनाहगार नहीं है। नबी जब गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? सवाल समझे मेरा? आपने किसी ने गलती कर ली, बोल दो सॉरी, या बोल दो भाई माफ कर दो। कोई गुनाह कर लिया, ऐ अल्लाह मैं तौबा करता हूं। अब नबी तो गुनाहगार नहीं, मगर 100 मर्तबा तौबा क्यों? और हदीस भी कोई माइका लाल गलत साबित नहीं कर सकता। अगर गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम। अब दोनों बातें टकरा रही हैं। एक तो ये नबी 100 मर्तबा तौबा कर रहे हैं, दूसरी बात ये नबी गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? इसका जवाब है तुम्हारे पास। हम लोगों के पास जवाब नहीं होते। तकरीर भी वही पसंद करते हैं जो खूब चीखो पुकार धूधा, समझ में कुछ नहीं आए, एक पल्ले नहीं बढ़े। मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाहे 10 मिनट सुनो, एक एक चीज क्लियर करके चलूंगा। नबी 100 मर्तबा तौबा करते हैं, क्यों? या तो गुनाहगार, या फिर गुनाहगार नहीं तो फिर तौबा क्यों? अगर इजाजत हो तो जवाब दे दूं, लेकिन याद करोगे? बोलो ये जवाब। नबी गुनाहगार नहीं लेकिन तौबा करते हैं, हदीस शरीफ है। ये भी याद रखो, मेरे नबी की कुछ हदीसें ऐसी हैं जो उनके खुद के लिए नहीं बल्कि तालीम उम्मत के लिए है, उम्मत के सबक के लिए है, उम्मत की तालीम के लिए, ताकि पता चल जाए जो पैगंबर सर से लेकर के पांव तक गुनाहों से पाको साफ है, वो तो 100 मर्तबा तौबा करे। और हम गुनाहों में फंसे हुए, हमें कितनी मर्तबा तौबा करनी चाहिए? मगर करते हो तौबा? बोलो। ये हमारे और तुम्हारे लिए हदीस है कि जो नबी गुनाहों से पाको साफ है, वो तो 100 मर्तबा कर रहे हैं, और तुम गुनाहों में फंसे हुए हो, एक मर्तबा भी तौबा नहीं करते हो। इसलिए जब शाम को सो तो तौबा करके सो, सुबह को उठो तो फिर तौबा करके उठो। बोलो ये अमल जारी रखोगे इंशाअल्लाह? बोलो ये अमल जारी रखोगे इंशाअल्लाह? अब दूसरा अमल बताऊं, सुनना चाह रहे हो? आका फरमाते हैं सलातु अलैया नूरुन अला सिरात, मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिर लहू जुनूबु समानीन आमल।
मेरी बात गलत हो सकती है, तुम्हारी गलत हो सकती है, लेकिन नबी की बात गलत, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। मौलाना लोग भी बिक जाते हैं। हाँ, जो सच्ची हो सच्ची है, फतवे बेच देते हैं। बोलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अमल करना उससे भी बड़ी बात है। नबी फरमाते, आका का फरमान है, सुनो। आका फरमाते अस्सलातु अलैया नूरुन अला सिरात। मेरी बहनें बैठी, इनके लिए भी काम की चीज है। नबी फरमाते हैं जिसने मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ा, हश्र के मैदान में नंबर बाद में आएगा। जिसने मुझ पर दुरूद पढ़ा पुलसरात पर, वो दुरूद उसका नूर बन जाएगा। दूसरा अमल लेकर के चलो। आका फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीन मर्रतन गुफिरा लहू ज़ुनूबु समानीन अमल। नबी फरमाते हैं जिसने जुमे के दिन मुझ पर 80 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बताओ, अपने गिरेबान में झांक के देखो, क्या तुमने ये सारे काम किए? सारे काम नहीं किए। खाली जलसे में आकर के एक नारा लगा दिया, जन्नत अपने अब्बा की, ऐसा हरगिज़ नहीं। सुन लेना कान खोल के, अगर कलमा पढ़ा तो जन्नत में तो जाओगे, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी होगी। जन्नत में जाने वालों की बातें हैं, मगर हदीस सुन लो, और हदीस कोई गलत साबित नहीं कर सकता। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 किस्म के गुनहगार ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में नहीं जा सकते। कितनी किस्म के लोग हैं? 3 तरह के लोग। ये कौन कह रहा? कोई मौलाना नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, नबी फरमा रहे हैं। और हदीस इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि बात मेरी पक्की हो जाए। अब ढूंढो, तलाशो, अपने गिरेबान में झांको, कहीं यार उन 3 में से हम तो ही नहीं है। अगर इजाजत हो तो खोलूं वो 3 कौन है। फिर मुझे पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं, मैं तो स्टेज पे साफा बांध कर कुर्सी बैठ गया, तुम समझ रहे हो सबसे अच्छे यही है। तुम मेरे सामने टोपी ओढ़ के आओ, भले तुम मजमे में गुटखा खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, समझे टोपी ओढ़ का, मैं समझा तुमसे शरीफ कोई नहीं। मगर सारे लोग, तुम अपना हाल जानते हो, मैं अपना जानता हूं, ये अपना जानती है। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, 3 किस्म के लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1, खोलूं कौन नहीं जाएगा? देखो, आका फरमाते अला कुल्ली वालिदैहि। नबी फरमाते माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, माँ बाप को नाराज करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। और कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसको जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई जलसा जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई नमाज जन्नत में नहीं ले जा सकती। अगर नबी जिसको मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। औरतें सुने, कुछ ऐसी भी हैं जो नमाज पढ़ती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो रोजे रखती हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो कुरान पढ़ती हैं। एक औरत की तारीख हमारे सामने